Good morning, students. Today we will continue our chapter 1 of civics, the the story of village Palampur, right? So, in our earlier class, we had discussed about the story of village Palampur and organization of production, जिसमें हमने factors of production पढ़े थे, right? Now look at the page number 2, farming in Palampur. First point is land is fixed. Farming is the main production activity in Palampur. 75% of the people who are working are dependent and on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related to production of farm. So you know very well, the first factor of production is land. तो लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, राइट? तो वहाँ की जो फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है विलेज पालमपुर की. तो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होने के कारण 70% जो है वहाँ की पॉपुलेशन वो फार्मिंग पर डिपेंड कर रही है, राइट? तो लोग वहाँ पर फार्म होल्डर्स भी हैं, फार्मर्स तो हैं ही, फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं, ठीक है? तो कईयों के पास लैंड बहुत ज़्यादा है और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास लैंड बहुत कम है. बट यहाँ द थिंग इज़, हम बात कर रहे थे लैंड इज़ फिक्स्ड, तो ये भी एक लिमिटेशन ही है लैंड के ऊपर. अब जैसे कि लैंड को आप स्ट्रेच करके आप बढ़ा तो नहीं सकते. सो लोगों का जो कल्टीवेशन एरिया है वो फिक्स्ड है, राइट? But remember, there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed, right? जिसकी हमने अभी बात की कि फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी एक रुकावट है कि लैंड यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड है. You can see since 1960 से there has no expansion in land area under cultivation. कोई भी expansion नहीं हुआ है. But then some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. अब क्योंकि लैंड फिक्स्ड है तो ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई क्रॉप ग्रो करनी है तो आप पहले एक क्रॉप ग्रो करोगे एंड आफ्टर दैट उसके ऊपर एक और क्रॉप ग्रो करोगे एंड देन आप उसकी फसल काटोगे. तो ये चीज़ें तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगी ना यहाँ पर. तो वहाँ के लोगों की जो लैंड है उसमें भी कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है एंड देन दे कन्वर्टेड सम वेस्ट लैंड टू कल्टिवेबल लैंड. तो उसके बाद कोई भी ऐसा स्कोप नहीं है जिससे कि फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए, राइट? सो नाउ द क्वेश्चन इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? तो अब क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम सेम लैंड पर ज़्यादा ग्रो कर सकें, राइट? सो all land is cultivable in Palampur. No land is left idle. पालमपुर में कोई भी लैंड अब खाली नहीं छोड़ी गई है, सब पर कल्टीवेशन हो रहा है. जितनी भी लैंड है वहाँ पर कल्टीवेशन हो रहा है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. These plants are used as cattle feed and it is followed by cultivation of potato between October and December. तो खारिफ पीरियड में ड्यूरिंग रेनी सीज़न वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो ज्वार एंड बाजरा ग्रो करते हैं और इसी अनाज को वो अपने कैटल को खाने के लिए भी निकाल लेते हैं, खुद भी कंज्यूम करते हैं एंड आफ्टर दैट वो क्या करते हैं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वो पोटैटो को ग्रो करते हैं, उनकी खेती करते हैं, राइट? तो होता क्या है, आफ्टर दैट इन द विंटर सीजन राबी फील्ड्स आर सोन विद वीट. फिर वीट को ग्रो किया जाता है. फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ वीट फ्रॉम फैमिली कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट एट मार्केट एट रायगंज. A part of land area is also devoted to sugar cane
which is harvested once every year. Sugarcane in its raw form or as a jaggery is sold to traders in Shahpur. तो जो लैंड का कुछ पार्ट रह जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ को वो कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ को वो जो अनाज है उसको सेल कर देते हैं, और कुछ पार्ट को वो अपने ज़मीन के ही कुछ पार्ट को वो शुगर केन को ग्रो करने में लगाते हैं. तो उसके जो रॉ फॉर्म से वो जैगरी गुड़ बनाते हैं और शाहपुर के जो ट्रेडर्स हैं उनको वो सेल कर दिया जाता है. अब शाहपुर जो वेल कनेक्टेड एरिया है, राइट, वेल कनेक्टेड टाउन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था. सो यू कैन सी हेयर कि जो लैंड है अब वो बिल्कुल पूरी तरह से अंगेज्ड हो गई है, पूरे साल उस पर काम हो रहा है. सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हो कि वहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. किस पर? उस फिक्स लैंड पर. तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है, राइट. अब द थिंग इज़ कि अब क्या है कि लैंड तो फिक्स्ड है, तो कोई ऐसा तरीका है जिससे कि आप कल्टीवेशन को इंक्रीज़ कर सकते हो. तो देखते हैं आगे. द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो दीज डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर in Palampur is due to the well developed system of irrigation, right. तो इरिगेशन फैसिलिटीज़, इरिगेशन की जाती है वहाँ पर, फसलों को पानी दिया जाता है, इससे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं. अब फार्मर्स क्या करते थे कि राबी एंड खरीफ दोनों तरह की क्रॉप्स को वो ग्रो करते हैं. अगर आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होगी तो आप क्या करोगे? ओनली रेनी सीज़न वाली क्रॉप्स को ही ग्रो कर पाओगे, राइट, खारिफ को ही कर पाओगे. तो अगर आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी है, पानी है, तो आप क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो. सो मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रो रबी एंड जायद सीज़न ऑल्सो, जो कि रबी एंड खारिफ के बीच में भी आता है. तो जब बारिश नहीं होती तो इन सीज़न में वो कैनाल्स के थ्रू, ट्यूबवेल्स और वेल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, उनको पानी दे सकते हैं. तो सेम प्लॉट ऑफ लैंड में आप क्या कर सकते हो? ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, राइट. इस पैराग्राफ को आप रीड करोगे एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. एंड सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स. पहले गवर्नमेंट ने सेट कर दिया ट्यूबवेल सो दैट फार्मर कैन इरीगेट their fields, and after that they started setting up their private tube wells. As a result, by mid 70 the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. And then to grow more than one crop on a same piece of land during the year is known as multiple cropping. अब ये क्या है? What is multiple cropping? मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है कि जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि सेम पीस ऑफ लैंड पर फार्मर्स ऑफ पालमपुर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. मल्टीपल क्रॉपिंग जैसे कि खारिफ को ग्रो किया एंड देन रबी को ग्रो किया, पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप, ठीक है, जो कि पिछले 15 to 20 ईयर्स से ये चलता आ रहा है. तो मल्टीपल क्रॉपिंग में एक्सपेंसिव इनपुट्स की ज़रूरत नहीं होती. पुअर फार्मर्स जो होते हैं वो इस तरह की खेती करते हैं, राइट. सो यहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग की डेफिनेशन क्लियर हो गई. टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग.